सर्व जमलेल्या रसिक प्रेक्षकांना विनंती आहे की त्यांनी आपापल्या जागी स्थानापन्न व्हावं। पहिल्या सत्रामध्ये आत्ताच आपण ऐकलं त्याप्रमाणे योग या शास्त्राचं आपल्या दैनंदिन जीवनशैलीमध्ये उत्तम स्वास्थ्यासाठी असणारं महत्त्व आणि त्यामधून मिळणारे फायदे आणि साधारण आपली आजच्या काळातली जीवनशैली कशी असावी याविषयीचं मार्गदर्शन त्यांनी फार सुंदर पद्धतीनं केलं। आम्हाला कल्पना आहे की जसं त्या एका रसिक प्रेक्षकांनी विचारलं की आजच्या काळामध्ये रात्री 9च्या आधी जेवण करणं आणि झोपणं सहज शक्य आहे का? कारण इतक्या स्पर्धात्मक युगामध्ये आपण सगळेजण वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करत असतो। त्यामध्ये अनेक जणांचे वर्किंग आवर्स रात्री 10 किंवा 11 पर्यंत असतात। त्यांनी कसं हे मॅनेज करावं ही शंका नक्की येत असेल, पण म्हणूनच जे जे शक्य आहे ते आपण फॉलो करू शकतो आणि ज्या ज्या शंका आणि प्रश्न अजूनही आपल्यापर्यंत शिल्लक आहेत किंवा अजूनही काही गोष्टींची उकल झालेली नाही आहे, त्या प्रश्नांना नक्की आम्ही उत्तर देण्याचा प्रयत्न करू, त्या डॉक्टर हंसाजीपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू आमच्या स्वास्थ्यमच्या वेबसाईटच्या माध्यमातून। तर जरूर तुमच्या सर्वांची प्रश्न आमच्यापर्यंत पोहोचवा। आपण सुरुवात करूयात पुढच्या कार्यक्रमाला। सकाळ माध्यम समूहाचे मुख्य संपादक श्री श्रीराम पवार सर यांना कि वे गौरांग दास जी को मंच पर ले आए। श्रीराम पवार सर, मुख्य संपादक सकाळ, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं स्वास्थ्यम की इस आज की दूसरी सभा में। मैं श्री गौरांग दास जी का परिचय करवाना देना चाहता हूं। प्रेरणादायक ये वक्ता हैं, पर्यावरण कार्यकर्ता भी हैं, समाज सुधारक हैं, आध्यात्मिक नेता और शिक्षाविद भी हैं। उनका सम्मान करने का मैं यहाँ पे ये अवसर है और ये मैं सकाळ माध्यम समूह की ओर से और पुणे की ओर से सम्मान हो रहा है ये घोषित करता हूँ। गौरांग दास प्रभु भारत के जाने माने आध्यात्म गुरु हैं, जिन्होंने बड़े पैमाने पर समाज में अपना योगदान दिया है और विभिन्न मंचों पर इस्कॉन की शिक्षाओं को बढ़ावा दिया है। इस्कॉन मुंबई से जुड़े गौरांग दास जी IIT स्नातक होने के साथ ही नेतृत्व सलाहकार, कॉरपोरेट कोच, प्रेरणादायक वक्ता, पर्यावरण कार्यकर्ता, समाज सुधारक, आध्यात्मिक नेता, शिक्षक और शिक्षाविद भी हैं। गौरांग दास जी कई प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेजों, मेडिकल कॉलेजों, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स, भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी और यहाँ तक कि जेलों आदि में भी श्रीमद् भगवद गीता के सम्मेलन आयोजित कर चुके हैं। वर्तमान समय में गौरांग प्रभु जी इस्कॉन गवर्निंग बॉडी कमीशन GBC के लिए एक वैश्विक सेवा अधिकारी हैं। साथ ही वे इस्कॉन GBC कॉलेज के ट्रस्टी, GBC ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कमेटी के सदस्य और GBC नॉमिनेशन कमेटी, दुनिया भर में इस्कॉन मंदिर में भक्त देखभाल और मंदिर विकास, सिस्टम और प्रशासन विभागों में मंडल निदेशक भी हैं। वे भक्ति वेदांत अनुसंधान केंद्र कोलकाता के एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में भी कार्यरत हैं। इतना ही नहीं, श्री गौरांग दास जी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन पुरस्कार विजेता गोवर्धन इको विलेज के डायरेक्टर और इस्कॉन चौपाटी मंदिर के चेयर भी हैं। जोरदार तालियां बजनी चाहिए, पीछे से भी तालियों की आवाज आनी चाहिए। गौरांग दास जी द्वारा गोवर्धन इको विलेज में एक ग्रामीण विकास योजना भी शुरू की गई है, जिसमें महिलाओं का सशक्तिकरण शामिल है। इस पहल ने आदिवासी गांव में 12,000 से अधिक परिवार के सदस्यों को प्रभावित किया है और पालघर जिले को हंगर फ्री पालघर प्रोजेक्ट में उन्होंने तब्दील किया है, जिसमें 1,000 से भी अधिक बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनका हम स्वागत करते हैं। आज की स्वास्थ्यम सकाळ स्वास्थ्यम उपक्रम में दूसरे सत्र को वो संबोधित करें। श्री गौरांग दास जी। सकाल ग्रुप आयोजक स्वास्थ्यम कार्यक्रम के मृणाल जी, योगेश जी और बाकी जितने यहाँ पर उपस्थित, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना,
स्वास्थ्यम कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उपस्थित सभी अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हंसा जी ने मेरा कार्य कुछ आसान बना दिया। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो जो अनुशासन आवश्यक है उसके विषय में बड़े स्पष्ट भाषा में उन्होंने अपने वक्तव्य रख दिए आपके सामने। मैं विशेष रूप से मानसिक तनाव, चिंता और हर प्रकार के मानसिक रोगों से मुक्त होकर मानसिक स्वास्थ्य की उपलब्धि कैसे प्राप्त करें और ये मानसिक उपलब्धि, मानसिक स्वास्थ्य की उपलब्धि सुख के रूप में कैसे परिवर्तित हो, इसके विषय में चर्चा करूंगा। आज पूरे विश्व भर में लगभग 30 करोड़ लोग मानसिक रोग से पीड़ित हैं। भारत में प्रतिदिन 370 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। प्रतिदिन 18 बिलियन सिगरेट्स का प्रयोग लोग कर रहे हैं। साल का लगभग 7 ट्रिलियन सिगरेट्स उपभोग किया जा रहा है। 6 मिलियन डेथ्स पर एनम सिगरेट का उपभोग करके पूरे विश्व में लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो आज जब हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे विश्व के कोने कोने में विजय प्राप्त करते जा रहे हैं, हर क्षेत्र में हमने विजय प्राप्त कर लिया है, लेकिन हम पा रहे हैं कि मानव अपने ही शरीर और अपने मन के ऊपर नियंत्रण खोता चला जा रहा है। डिसिप्लिन इज द फ्यूजन ऑफ इंटेंशन विथ एक्शन। अगर आज मैं 1 घंटा आपके सामने कुछ व्यक्त करना चाहूंगा, वो ये कि बड़ी से बड़ी मैनेजमेंट स्कूल्स में कैसे सिस्टम को मैनेज करना है, इकोनॉमी को मैनेज करना है, ऑर्गेनाइजेशन संस्थाओं को मैनेज करना है, देश को मैनेज करना है, इसका ज्ञान दिया जा रहा है। लेकिन आरंभ करते हैं इस बात से कि कैसे हम अपने मन, इंद्रियों और आदतों और दिनचर्या को मैनेज करना सीखें। सेल्फ मैनेजमेंट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। तो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, सुख प्राप्त करने की कला। कितने लोग इच्छुक है जानने के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मैंने नाम दिया है एस्केप फॉर्मूला। मेरे मित्र संजय भोसले यहाँ बैठे हुए हैं, पूना के जाने माने कलाकार हैं, इस्कॉन मंदिर के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अध्यक्ष हैं और पूरे भारत भर में आज 20 लाख मंदिर हैं। लोग सोचते हैं कि मंदिर की उपस्थिति क्या आवश्यकता है, क्योंकि मंदिर शब्द आता है मन से। मन का अस्पताल है। मन जब पीड़ित हो जाए, बीमार हो, तो मन के लिए अस्पताल की आवश्यकता है। आज भारत भर में 130 करोड़ जनसंख्या के लिए केवल 9000 साइकेट्रिस्ट हैं। 3 साइकेट्रिस्ट पर 100,000 की आवश्यकता है, इसलिए 27,000 साइकेट्रिस्ट की वास्तव में आवश्यकता है। लेकिन आज से 150 साल पहले पूरे भारत भर में साइकेट्रिस्ट की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि लोग मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ थे, क्योंकि मंदिरों में जाकर दिनचर्या आरंभ करने की आदत थी। मंदिर अर्थात मन का अस्पताल, और वहां जो दवा दी जाए उसको कहते हैं मंत्र। और इसलिए भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों, आज मैं कोई नई बात नहीं करने वाला। आपके सामने जो आर्ट ऑफ हैप्पीनेस रखने वाला हूं उसका नाम है एस्केप फॉर्मूला। क्योंकि कलयुग है, कलयुग में लोगों को ध्यान नहीं रहता, मेमोरी कम होती जा रही है। कुछ भी याद रखना हो तो मोबाइल में स्टोर करना पड़ता है और कभी कभी पासवर्ड भूल जाते हैं। तो इसलिए एक्रोनिम की आवश्यकता है। तो आज आपके सामने क्या एक्रोनिम रखेंगे? एस्केप। तो ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेशन। भगवत गीता के अनुसार स्ट्रेस या तनाव की परिभाषा क्या है? द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी इज कॉल्ड स्ट्रेस। हम सभी के जीवन में अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं, वी हैव एक्सपेक्टेशंस, लेकिन कई बार वास्तविकता अपेक्षा के अनुसार नहीं चलती, तनाव में आ जाता है व्यक्ति। लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं, जैसे मैं MIT बॉस्टन में लेक्चर दे रहा था, तो वहाँ एक प्रोफेसर मेरे को आके बोलते हैं, अरे यार
तुम्हारा तो इंट्रोडक्शन कराया कि तुम आईआईटी से है, लेक्चर दे रहा है भगवत गीता के ऊपर, कपड़ा बिल्कुल अलग ही पहना है, हेयर स्टाइल तो बिल्कुल ही अलग है, समझ में नहीं आ रहा तुम है क्या, इंजीनियर है, डॉक्टर है, क्या है? मैंने कहा मैं वैदिक साइकेट्रिस्ट हूं। तो उसने पूछा कि अब आईआईटी से यहां कैसे घुस गए? तो मैंने कहा जब आईआईटी में था तो मुझे भी लगता था कि केवल शिक्षा प्रणाली में ही सारे उत्तर हैं, पढ़ाई करो, ग्रेड पाओ, नौकरी पाओ, हो गया सब कुछ। लेकिन जब मैं 4th ईयर में था तो मेरा एक मित्र था जो कि हमेशा टॉपर आता था, उसने सुइसाइड अटेम्प्ट किया। हम सब मित्र लोग चकरा गए, बोले यार ये तो हमेशा नंबर 1 पे आता था, ये सुइसाइड करने क्यों गया? जाके हमने उसको पूछा कि भाई क्या हो गया अचानक? दुनिया भर के लोग आईआईटी में घुसने के लिए मरते हैं, तो आईआईटी के अंदर रह के मरना चाह रहा है, क्या हो गया? वो कहता है कि क्या करें, हर बार मुझे गोल्ड मेडल मिलता था, हर एग्जाम में गोल्ड मेडल लाने की आदत लग गई थी, चस्का लग गया था, लेकिन ये वर्तमान एग्जाम में मुझे गोल्ड मेडल नहीं सिल्वर मेडल मिला। तो मैंने कहा अरे क्या प्रॉब्लम है? कहा लेकिन प्रॉब्लम मुझे है, बिकॉज माई एक्सपेक्टेशन वॉज आई शुड ऑलवेज बी नंबर 1, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सपेक्टेशन नंबर 2 वॉज नॉट नेगोशिएबल। इतना परेशान हो गया कि मैंने आत्महत्या करने का अटेम्प्ट किया। उसी कॉलेज के उसी एग्जाम में मेरे 4-5 दूसरे फ्रेंड्स थे जो 4-4 सब्जेक्ट में फेल हो गए थे, लेकिन वो लोग उसी कैंपस में आराम से हंसते खेलते घूम रहे थे, दूसरों को आशीर्वाद देते हुए घूम रहे थे। तो मैं भी अचरज में पड़ गया और मैंने अपने मित्रों को कहा कि अरे तुम तो बड़े निर्लज हो, बेशरम हो, शेमलेस हो, ये बेचारा गोल्ड मेडल नहीं मिला तो आत्महत्या करने का ट्राई कर रहा है, तुम 4-4 सब्जेक्ट में फेल हो गए, आराम से घूम रहे हो। तो वो चारों मित्र मेरे को कहते हैं हमारे लाइफ का फिलॉसफी बहुत सिंपल है, कॉलेज में घुसना अपना काम है, निकालना कॉलेज का काम है। आईसीयू के कई वार्ड्स में मैं गया हूं और आईसीयू के अंदर हार्ट अटैक हुआ, मेरा एक मित्र जीवन और मृत्यु के बीच युद्ध कर रहा था। तो मैंने कहा कि भाई तुम्हारा लाइफ तो ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन आप आईसीयू में कैसे आ गए? उसने कहा पिछला प्रमोशन मुझे मिलना चाहिए था, मेरे से 2 लेवल जूनियर किसी को प्रमोट कर दिया गया। मैंने बहुत दिमाग में उसको समझने का और समझाने का अपने आप को प्रयास किया, लेकिन भावनाएं दबी नहीं। आज के एमबीए स्कूल्स में सिखाया जाता है कि आप कैसे प्रमोशन पाओ, लेकिन यह नहीं सिखाया जाता कि दूसरे को प्रमोशन मिले तो क्या करो। सो therefore dear friends, people ask, is Gita relevant? I say yes. Why is Gita relevant? Because Gita is teaching you the art of happiness. And what's the difference between success and happiness? Success is to get what you like, and happiness is to like what you get. और आज वर्तमान समाज में ये बहुत अनिवार्य और आवश्यक विषय हो गया है, क्योंकि हमेशा आपको अपनी अपेक्षाओं के अनुसार सब कुछ मिलेगा नहीं। तो इसलिए जब मैं स्टूडेंट था तो उस समय लोगों को नौकरी मिल जाती, प्रसन्न हो जाते थे। आजकल जवान पीढ़ी तो 2nd ईयर 3rd ईयर में ही स्टार्टअप करने लगते हैं और सोचते हैं 25-30 साल में यूनिकॉर्न होके एग्जिट हो जाए, और पता नहीं क्या क्या स्वप्न लेके चलते हैं। तो इतनी अपेक्षाएं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब अपेक्षाओं के विपरीत कुछ हो तो उस वास्तविकता को झेलने की क्षमता होनी चाहिए। जब 26/11 ताज के ऊपर अटैक हुआ, तब
ताज के एम्प्लॉइज दे वेंट बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी। जो सामान्य से सामान्य एम्प्लॉय थे, जो 15-30 हजार रुपए की जिनकी सैलरीज थी, वो लोग जान पे खेलकर जो वहां पर गेस्ट्स थे उनको बचाने के लिए टूट पड़े। इसके ऊपर हार्वर्ड ने एक केस स्टडी निकाला। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में ये पूरा ताज का केस स्टडी है कि भाई ऐसा कौन सा ह्यूमन रिसोर्स का उन्होंने घुट्टी पिलाया कि जो सामान्य व्यक्ति के अंदर इतनी मोटिवेशन, इतनी इंस्पिरेशन, इतनी प्रेरणा आ गई कि वो जान पर खेलने के लिए तैयार हो गया। तो फिर ताज ग्रुप के ह्यूमन रिसोर्स विंग ने बताया कि जब वो रिक्रूटमेंट करते हैं तो जानबूझकर टायर 2 और टायर 3 टाउन्स में जाकर रिक्रूटमेंट करते हैं, मेन मेट्रो से कभी रिक्रूटमेंट नहीं करते। तो पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखिए, स्किल या कला किसी को भी सिखा सकते हैं, लेकिन वैल्यूज, विल या गुण ये सबको नहीं सिखा सकते। जो टायर 2 टायर 3 टाउन से आते हैं उनके अंदर कई कुछ इस प्रकार के संस्कार होते हैं जो स्वाभाविक रूप से उनके अंदर रचे पचे होते हैं, जिसके ऊपर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का स्किल सिखाओ तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई बाजार में जाकर पैसे दे के आप कार खरीद सकते हो, पैसे दे के संस्कार नहीं खरीद सकते। और इसीलिए भगवत गीता में यह बताया गया है कि सबसे पहले सुख पाने का मूल तत्व है आपको अपनी अपेक्षाओं को लचीली बनाना है। यू हैव टू कीप योर एक्सपेक्टेशंस फ्लेक्सिबल। और सारे वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत, रामायण इत्यादि में यही शिक्षा दी गई है। रामायण में देखो, महाभारत में देखो, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, क्योंकि ये जीवन का सत्य है। इसीलिए कई बार लोग हमारे प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के ज्ञान को समझ नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है कि क्या ये प्राचीन ज्ञान हमारे जीवन में आज भी रेलेवेंट है क्या? बिल्कुल है, केवल उसका कम्युनिकेशन ठीक ढंग से होना चाहिए। मैं उदाहरण देता हूं कि कोई एक कोला का कंपनी मिडिल ईस्ट में अपने कोला का ब्रांड का विज्ञापन कर रहे थे, एडवर्टाइज कर रहे थे, और उन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट के 3 कॉलम बनाए। पहले कॉलम में दिखाया कि आदमी ऊंट के ऊपर सवार है, उसके सर पर धूप पड़ रही है, बड़ा परेशान है। दूसरे कॉलम में एडवर्टाइजमेंट में दिखाया उसके हाथ में कोला आ गया और वो कोला पीने लगता है। फिर तीसरे कॉलम में दिखाया कोला पीने के बाद व्यक्ति प्रसन्न हो गया, चेहरे पे बड़ी मुस्कान है, खुश है। लेकिन देखा कि कोले का सेल्स बढ़ नहीं रहा। जांच पड़ताल की, सेल क्यों नहीं बढ़ रहा? एडवर्टाइजिंग कैंपेन तो जोरदार चल रहा है। तो किसी ने कहा, अरे भैया ये मिडिल ईस्ट है, यहाँ पे अरबी भाषा चलती है और अरबी भाषा लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। लोग एडवर्टाइजमेंट को भी राइट टू लेफ्ट देख रहे हैं कि आदमी खुश है, फिर कोला पिया, फिर परेशान हो गया। तो आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, मैसेज कितना भी बढ़िया हो, लेकिन सटीक ढंग से उसको कम्युनिकेट न करो तो लोगों तक वो पहुंचेगा नहीं। इसलिए आज ये गीता वास्तव में सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी है। शरीर कंप्यूटर की तरह है, माइंड हार्ड डिस्क की तरह है। माइंड के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर वायरस आ जाए तो वायरस करप्ट कर देता है सिस्टम को, हैंग हो जाता है सिस्टम। और जो मन रूपी हार्ड डिस्क हैंग होता है उसको कहते हैं डिप्रेशन, उसको कहते हैं एंजाइटी अटैक, उसको कहते हैं पैनिक अटैक, उसको कहते हैं मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, उसको कहते हैं अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। ये सब शरीर रूपी कंप्यूटर के अंदर
जो करप्ट हो गया है उसके ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। इसीलिए इतिहास में पहले व्यक्ति जिनका सिस्टम हैंग हुआ वो थे अर्जुन, जो कि अपने सामने भीष्म और द्रोण को देख के कृष्ण को कहते मैं युद्ध नहीं कर सकता। कृष्ण ने कहा अरे तेरे पास स्किल तो है। अर्जुन ने कहा लेकिन विल चला गया। स्किल है लेकिन विल चला गया, उसी को कहते हैं डिप्रेशन। कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुमको पहला एंटी डिप्रेसेंट दूंगा, उसका नाम है भगवत गीता। इसलिए 5000 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी देश विदेश में लोग भगवत गीता के उसी प्राचीन ज्ञान को लेकर अपनी अर्वाचीन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। देश काल विभागवित। मैं गीता बांट रहा था किसी एक सज्जन को बंबई के लोकल ट्रेन में। गीता हाथ में लेके वो कहता है प्रभु जी ये गीता फ्री में है ना? मैंने कहा नहीं सर, 70 रुपए की है। वो कहता है अरे कृष्ण ने अर्जुन को गीता फ्री में सुनाई, आप 70 रुपए क्यों ले रहे हो? मैंने कहा सर कृष्ण ने अर्जुन को गीता कुरुक्षेत्र में सुनाई, ये बंबई है, 70 रुपए ट्रांसपोर्ट चार्ज है। प्रभुपाद जी जब लंदन पहुंचे तो उनको एक रिपोर्टर ने कहा कि स्वामी जी आप लंदन क्यों आए हो? इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि बेटा अंग्रेजों ने पिछले 300 वर्षों से भारत से हीरा सोना चांदी मोती चुरा चुरा के लेके गए, लेकिन 300 वर्षों में भारत का सबसे अनमोल रत्न गीता चुराना भूल गए, उसका होम डिलीवरी करने आया हूं। उस दिन से लेके आज तक इस्कॉन ने पूरे विश्व भर में 55 करोड़ भगवत गीता वितरित कर दिए हैं और ये विश्व के 70 से 80 भाषाओं में अनुवाद होकर गए हैं। मतलब लोग गीता के ज्ञान का रेलेवेंस समझ रहे हैं। The ancient wisdom of Gita is able to fix your contemporary 2022 problems within yourself. तो इसलिए सबसे पहले हैप्पीनेस फॉर्मूला में आता है E, which stands for expectations. गीता ये नहीं कह रही कि अपेक्षाएं मत करो, कह रहे अपेक्षाएं रखो, लेकिन तैयार रहो कि वास्तविकता कई बार अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होगी। आपको लचीला होना है, तैयार होना है। एस के फॉर्मूला में दूसरा आता है एस। एस स्टैंड्स फॉर सक्सेस, सफलता। कितने लोगों को यह शब्द अच्छा लगता है सक्सेस? हाथ उठाइए, फ्रैंकली बताइए। हाँ बराबर बराबर, सबको सक्सेस चाहिए। लेकिन आपने गीता पढ़ी होगी, सुनी होगी, जानी होगी। गीता में कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात सफलता का अर्थ ये नहीं कि आप कुछ प्राप्त करो, सफलता का अर्थ ये है कि आप भरपूर 100% अपने ऊर्जा और सामर्थ्यानुसार प्रयास करो, प्रयत्न करो, एनर्जी डालो। ये सफलता का रहस्य गीता में दिया गया है। बिल डॉगल नाम के टीचर थे। गारंटी के साथ कहता हूं आप में से अधिकांश लोगों ने उनका नाम नहीं सुना होगा। सियाटल के लेक साइड स्कूल के टीचर थे। पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन को बहुत कन्विंस करके $7,000 का डोनेशन लेकर उन्होंने अपने 1968 के हाई स्कूल बैच के लिए 6 से 7 कंप्यूटर खरीदे। यूनाइटेड नेशंस के 1968 के डेटा के अनुसार पूरे विश्व भर में उस समय 300 मिलियन हाई स्कूल स्टूडेंट थे। अमेरिका में 3 मिलियन हाई स्कूल स्टूडेंट 1968 में थे। सियाटल वॉशिंगटन स्टेट में 3 लाख और उस स्कूल में, लेक साइड स्कूल में 300 हाई स्कूल स्टूडेंट थे। तो अब बिल डॉगल ने जो कंप्यूटर वहां पर लाके रखा, उस कंप्यूटर को 2 लड़कों ने विशेष रूप से प्रेम किया और कॉलेज के स्कूल के आवर्स के बाद
6-6, 7-7 घंटा ये 2 स्टूडेंट वो कंप्यूटर के ऊपर अपना R&D करते रहते थे, अभ्यास करते रहते थे। बिल डॉगल का नाम आपने नहीं सुना है, लेकिन ये 2 स्टूडेंट्स का नाम आपने जरूर सुना होगा, बिल गेट्स और पॉल एलन। सुना है ना? तो लेक साइड स्कूल के ग्रेजुएशन सेरेमनी में जब बिल गेट्स फ्यूचर में आए तो उन्होंने कहा, इफ लेक साइड स्कूल वॉज नॉट देयर, माइक्रोसॉफ्ट वुड नॉट बी देयर। इसीलिए बिल डॉगल टीचर तो थे। अब प्रश्न उठता है, बिल गेट्स को तो सब सफल मानते हैं, लेकिन जो बिल डॉगल ने किया, क्या यह सफलता का परिचय था कि नहीं? उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। तो इस प्रकार कर्तव्य परायणता बहुत अनिवार्य है, आवश्यक है। Success doesn't always mean just to accomplish and achieve. Success means how much you are able to put and invest your energy and your effort. मैं माइक्रोसॉफ्ट सिएटल में लेक्चर के लिए गया था। वहाँ देखा बहुत सारे इंडियंस घूम रहे हैं। मैंने वहाँ के एक HR वाले को पूछा, इतने इंडियंस कैसे? उनके कहते हैं, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत आवश्यक है, उसके लिए इंडियंस बहुत माहिर है, क्योंकि चाहे कितना भी प्रॉब्लम हो वो गिव अप नहीं मारते, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालने का प्रयत्न करते रहते हैं। मैं ट्रेन में जा रहा था, साथ में न्यूयॉर्क का मेरा एक मित्र साथ में था, सामने मेरे 2 सज्जन बैठे थे। हमारे सर के ऊपर जो पंखा था वो नहीं चल रहा था, तो सामने में से एक सज्जन उठे और पंखा का फैन का जो स्विच है उसको ऑन ऑफ करने लगे। दूसरे सज्जन ने अपने जेब से कंघी निकाली और कंघी से पंखे को हिलाने लगे। अब मेरे पास कंघी तो होती नहीं, तो कंघी उनके पास थी। तो जैसे ही ब्लेड को हिलाया और उसने ऑन ऑफ किया, पंखा चलने लगा। न्यूयॉर्क से आया हुआ मेरा मित्र अपने बैग से कैमरा निकालकर मेरे को बोलता है, ऐसा अजूबा दृश्य मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं, इसका तो मेरे को पिक्चर लेना होगा, ये है क्या? मैंने कहा, इसको कहते हैं ट्रेडिशनल इंडियन टेक्नोलॉजी। 2007 में जब लीमन ब्रदर्स का घोटाला हुआ और विश्व का सारा इकोनॉमी डाउन हुआ, तब एक इकोनॉमिस्ट ने पेपर निकाला कि भाई विश्व का सारा इकोनॉमी डाउन हो रहा है, इंडिया का इकोनॉमी ऊपर जा रहा है, क्यों? और उसका नाम दिया जुगाड़। मैं फ्लाइट में था, कलकत्ता जा रहा था, खड़गपुर में मेरा प्रोग्राम था, अमेरिका के 2 मेरे मित्र साथ में थे। जब कलकत्ता में फ्लाइट लैंड हुआ, बाहर निकले, हार के साथ स्वागत किया गया और बताया गया कि आज बंगाल बंद है। तो मैंने कहा, बंगाल बंद है तो खड़गपुर तो 3 घंटे के ड्राइव पे है, तो गाड़ियां नहीं चलेंगी, तो प्रोग्राम कैंसिल होगा। तो मेरे होस्ट कहते, नहीं नहीं प्रोग्राम चालू है। मैंने कहा, बंगाल बंद है, गाड़ी नहीं चल सकती, 3 घंटा का फासला, कैसे करेंगे? बंगाल बंद है, कैसे जाएंगे? वो कहते, हम आपको एम्बुलेंस में लेने आए हैं। जुगाड़। एम्बुलेंस में घुसने लगे तो मेरे अमेरिका के दोनों मित्र घबरा गए, मेरे को पूछने लगे, व्हाई आर वी एंटरिंग एम्बुलेंस? मैंने कहा, वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। मैंने कहा, आपको पूरा समझाना होगा बंद क्या होता है। फिर हो सकता है रास्ते में लोग पत्थर भी मारे, लेकिन मारेंगे भी तो हम सही गाड़ी में बैठे हैं, एम्बुलेंस। कुछ दूर के बाद लोगों ने रोका और एक व्यक्ति मुझे कहता, मैं सामने बैठा था, कहता, मैं पीछे देखना चाहता हूं क्या हो रहा है, मुझे कुछ फ्रॉड लग रहा है। तो पीछे जाके देखता है अंदर, और मेरे 2 अमेरिका के आए हुए मित्र, हार के साथ तो स्वागत हुआ था, ब्रेकफास्ट लेने के बाद सो रहे थे अंदर। वो अंदर देख के उनको बोलता है, इनकी आत्मा को शांति मिले। 3 घंटे के अंदर हम लोगों की गाड़ी पहुंच गई। तो इसलिए गीता कहती है कि भाई सफलता का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा केवल फल के ऊपर ही ध्यान दो, अगला स्टेप क्या ले सकते हो इसके ऊपर आप पूरा ध्यान दो। What is the next step I should take
to accomplish my final goal. तो इसलिए सफलता का ये बड़ा महत्वपूर्ण पर्याय समझना अनिवार्य और आवश्यक है। और इसलिए हम देखते हैं कि ये सफलता की पूर्ण परिभाषा हमें जीवन में अपनाने का प्रयत्न करना चाहिए। ये नहीं कि हमने कुछ प्रयास किया और वो सफल नहीं हो पाया और हम मायूस होकर बैठ जाएं, आशाहीन हो जाएं। तो इसलिए कहा गया है, द लॉस ऑफ मनी इज नॉट मेजर लॉस, लॉस ऑफ रेपुटेशन इज नॉट अ मेजर लॉस, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी is not a major loss, loss of health is not a major loss, but what is a major loss? The loss of hope. अगर आप आशा खो गए तो बाकी सब कुछ भी हो, लेकिन आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। If you don't have assets but you have hope, assets can still come. If you have all the assets but you have lost hope, nothing can be done. इसलिए आप देखो, जन्माष्टमी के दिन आप लोग मंदिरों में जाते हो, श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण 8वें पुत्र थे। 8वें पुत्र के पहले वसुदेव और देवकी के 6 पुत्रों का नाश कंस ने वसुदेव और देवकी के आंखों के सामने उनके नन्हे से शिशु को निर्मम रूप से हत्या करके उनके रक्त के फव्वारे अपने माता पिता के चेहरे पर फिकवा कर किए। सोचिए, इतनी भयंकर बीभत्स रूप से अगर किसी के शिशु के माता पिता के आंखों के सामने निर्मम रूप से हत्या हो, तो माता और पिता पर क्या बीतेगी। लेकिन वसुदेव जी की विशेषता थी कि निराशा के सारे चिन्ह होते हुए भी वो निराश नहीं हुए, इसलिए उनका नाम ततश्च शौरी कहा गया है। ही इज डिफाइंड एज ब्रेव। तो गीता के अनुसार ब्रेव या शूरवीर वो है जो हर प्रकार के नकारात्मक परिस्थिति में भी आशाबद्ध रहता है। आईआईटी में लेक्चर दे रहा था मैं जन्माष्टमी का, और कह रहा था कि कैसे आकाशवाणी हुई कि 8वां पुत्र कंस के हत्या का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस आतंकित हो गया और वसुदेव और देवकी को जेल में डाल दिया। लेक्चर के बाद एक आईआईटी का स्टूडेंट मेरे पास आके बोलता है कि अरे प्रभु जी, मेरे मन में एक प्रश्न है। मैंने कहा पूछो। वो कहता है, जब कंस को पता था कि 8वां पुत्र उनके मृत्यु का कारण बनेगा, तो वसुदेव को एक जेल में डालते थे और देवकी को दूसरे जेल में डाल देते थे, तो एक भी पुत्र नहीं होता था। तो कंस को इतना आइडिया भी चमका नहीं किया। मैंने कहा क्या करे कंस, तेरे जैसा आईआईटी नहीं गया था। तो जन्माष्टमी उत्सव तो हम लोग मनाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि उस उत्सव के पीछे जो मूल संदेश ये है कि जीवन के वर्तमान परिस्थितियों में भले कितने ही आशाहीन होने की स्थितियां हो, there may be various situations for becoming hopeless, but never give up hope. अगर आज स्वास्थ्यम के इस उत्सव में एक संदेश आप सभी लोग यहां बैठे हुए घर लेके जाना चाहते हैं, तो वो जानिए कि भारत की प्राचीन आध्यात्मिक संस्कृति और धरोहर, हमारे इतने सारे संतगण, इतने शास्त्र, इतने मंदिर इत्यादि केवल इसलिए बने गए जिससे कि मानव समाज में एक व्यक्ति भी निराश न हो, चाहे उसके जीवन में कितनी ही परिस्थितियां नकारात्मक क्यों न हो। तो इसलिए कहा गया है गीता में, वी हैव लिमिटेड कंट्रोल ओवर आवर सर्कमस्टेंसेस बट वी हैव अनलिमिटेड कंट्रोल ओवर आवर कॉन्शियसनेस। परिस्थितियों के ऊपर हमारा सीमित नियंत्रण है, चेतना के ऊपर असीमित मात्रा में नियंत्रण है। इसलिए दूसरा हैप्पीनेस सूत्र क्या है? एस फॉर सक्सेस।
तीसरा, एस्केप में सी स्टैंड्स फॉर कंपैरिजन, तुलना करने की प्रवृत्ति। इसलिए कहा गया है कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। जब हम तुलना करने लगते हैं तो परेशान हो जाते हैं। बैम्बू का वृक्ष जो है बहुत समय के बाद बढ़ता है, दूसरा वृक्ष बहुत आसानी से ऊपर बढ़ जाता है। एक व्यक्ति लेक्चर दे रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे किस तरह अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है। ट्रेनिंग सेमिनार चल रहा था, 200-400 लोग बैठे थे। ट्रेनर ने कहा, देखिए प्रभावशाली वक्ता बनना हो तो आपका लेक्चर का स्टार्टिंग जो है रोमांचक होना चाहिए, थोड़ा कंट्रोवर्शियल होना चाहिए। और उन्होंने कहा एक उदाहरण देता हूं, और कहते हैं मेरे जीवन के सबसे अच्छे पल ऐसे महिला के बाहों में गए जो मेरी पत्नी नहीं थी। ये सुन के सब लोग के कान खड़े हो गए, ये क्या बोल रहा है। और वो कहते हैं वो महिला मेरी मां थी। तो सबने कहा, अरे वाह, ये बड़ा अच्छा स्टाइल है लोगों का ध्यान आकर्षित करने का। तो ऑडियंस में से एक व्यक्ति अपने गांव में जाके घोषणा करता है कि मैं पब्लिक स्पीकर बन गया, सब लोग आ जाओ सुनने मुझे। पूरा गांव खड़ा हो गया। मंच पे खड़ा होकर उसने सोचा मैं वही आइडिया लगाता हूं। कहता है मेरे जीवन के सबसे अच्छे पल ऐसे महिला के बाहों में गए जो मेरी पत्नी नहीं थी। लेकिन क्योंकि वो पहली बार लेक्चर दे रहा था, नर्वस हो गया, आगे का लाइन भूल गया और बहुत प्रयास कर रहा था याद करने का। और कुछ समय के बाद बोलता है और मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन थी। हमारे एक मित्र थे, नाम था उनका बिजनेस कार्ड के ऊपर, बिजनेस कार्ड के नीचे उनका डिग्री लिखा हुआ था PhD BF। तो सब लोग बोले ये BF क्या है भाई। वो बोले PhD बट फेल। बोले ऐसा क्यों रखा। बोले क्या करे, पिताजी ने कहा तुम्हारा कजिन PhD है, पड़ोसी PhD है, तुमको भी PhD बनना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में क्या है कि अधिकांश लोग कभी पूछते ही नहीं, क्योंकि सबको लगता है ये BF PhD के आगे का डिग्री है। बॉम्बे में एक 5 स्टार होटल है, होटल प्रेसिडेंट के अंदर वही जा सकता है जिसके पास पैसे हो खर्च करने के लिए। होटल प्रेसिडेंट के बाहर एक ठेले वाले ने समोसे का स्टॉल लगा दिया और उसका नाम दे दिया होटल वाइस प्रेसिडेंट। और उसका मार्केटिंग पिच क्या था, अगर प्रेसिडेंट में ना जा सको वाइस प्रेसिडेंट में आ जाओ। तो हम में से कई बार लोग इस प्रकार का विचार करते रहते हैं, इनके पास क्या है देखो, उनके पास क्या है देखो, उनके पास क्या है देखो। और आजकल सोशल मीडिया और व्हाट्सएप और ये सब आने के कारण तो निरंतर हम क्या कर रहे हैं उससे ज्यादा दूसरों के विषय में जानकारी बनी रहती है। तो इसीलिए अगर आपको सुखी होना हो तो समझो कि भगवान ने आपको कुछ कलाएं दी हैं, आपको कुछ गुण दिए हैं। फोकस ऑन व्हाट यू हैव, नॉट ऑन व्हाट यू डोंट हैव। पांडवों के साथ भी ऐसा हुआ कि भीमसेन को लगने लगा कि कोई भी संगीत के समारोह में अर्जुन को ही निमंत्रण मिलता है। संगीत में बड़ा विशारद है अर्जुन। और भीमसेन सोचने लगा मुझे बुलाते हैं, किसकी पिटाई करनी हो तभी बुलाते हैं, मैं भी संगीतकार बनूंगा। तो भीमसेन जाकर एक संगीत शास्त्री को पकड़ लिया और बोले मुझे एक्सपर्ट संगीतकार बनाओ। अब संगीत विशारद सोच रहे थे कि इसका तो कोई स्कोप ही नहीं है, लेकिन बोले कौन, भीमसेन है, पिटाई कर देंगे। सिखाने लगे तो भीमसेन सबके सामने बैठकर हस्तिनापुर के और इंद्रप्रस्थ के राजद्वार के सामने बैठकर जोर जोर से चीखते थे, चिल्लाते थे, पूरा राज्य कांप जाता था। सब लोग आकर युधिष्ठिर महाराज को कंप्लेन किया, अपने भाई को समझाओ भैया, बड़ा नॉइस डिस्टर्बेंस कर रहा है। युधिष्ठिर ने कहा अरे कौन बोलेगा, कोई फीडबैक देगा पिट जाएगा। फिर उन्होंने द्रौपदी को आगे किया। द्रौपदी ने जाके भीमसेन को कहा भीमसेन
संगीत बड़ा ही एक सूक्ष्म विषय है, सटल ज्ञान है। सबके सामने नहीं गाते, जाके जंगल में पर्वतों के ऊपर जाकर एकांत में गाओ। तो भीमसेन बात मान गए, पर्वतों के अंदर जंगल में बैठकर जोर जोर से राग तानने लगे, चिल्लाने लगे। एक दिन देखा अचानक एक व्यक्ति झाड़ियों के पीछे से उनके सामने आया, घबराकर फिर मुड़ के भागा। वो भीमसेन उसका पीछा करने लगा, जाके पकड़ता है, बोले कौन हो तुम, बताओ। वो आदमी बोलता है मैं धोबी हूं, मेरा गधा गायब हो गया था, आवाज सुन के मुझे लगा गधा मिल गया, इसलिए मैं आपके पास आया। उसी दिन भीमसेन रिटायर हो गए संगीत से। तो कई बार दूसरों को देखकर हमको लगता है कि हम भी ये करेंगे, हम भी वो करेंगे, लेकिन जो हमारा सामर्थ्य हो उसके अनुसार हमें कार्य करना आवश्यक है। इसलिए जो कोई भी शक्तियां भगवान ने हमें दी हैं, उन शक्तियों को सकारात्मक रूप से हमें प्रयोग करना चाहिए, और उसमें अगर हम ध्यान देंगे तब हम सुखी रहेंगे। तो हमने अभी तक 3 विषय चर्चा किए हैं। ई फॉर, जोर से बोलिए, एस फॉर, सी फॉर, चलिए चौथे पे आते हैं ए। ए स्टैंड्स फॉर अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमारे पास जो है वर्तमान में, क्या हम उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके प्रति कृतज्ञ हैं। तम सुखाराध्यम रजुभि अनन्य शरणेन्द्रभिर कृतज्ञ कोनो सेवेत दुराराध्यम असाधुभि। कृतज्ञ अर्थात जो हम प्राप्त करें उसकी जानकारी हो और उसका मोल हो। हमें स्वस्थ शरीर दिया गया है, आंखें, हाथ, अंग कितने विकलांग हैं जो सूर्य की किरणों को नहीं देख पाते, ध्वनि को नहीं सुन पाते, इच्छा होती है लेकिन चल नहीं पाते। शरीर के कितने पुर्जे उनके ठीक ठाक नहीं चल रहे। तो वर्तमान में जो कोई सामर्थ्य, जो क्षमता हमारे पास है, आर वी अप्रिशिएटिंग व्हाट वी हैव। एक व्यक्ति भिक्षा मांगते हुए एक महिला के पास गया और कहता है थोड़ा कुछ भिक्षा दीजिए। महिला अंदर से बहुत सारा राख ला के डाल देती है उसके झोली में। वो कहता है धन्यवाद, मैं कल फिर आऊंगा। वो महिला कहती है अरे मैंने इतना यूजलेस ऐश या राख आपको दिया, कल क्यों आओगे? वो सज्जन कहता है माता जी मैं बड़ा कृतज्ञ हूं इस बात का कि आज कम से कम आपने देने का सिलसिला आरंभ किया। और कहता है आज आपने मुझे दिया ऐश, कल दोगे कैश। समय की बात है। तो ये दृष्टिकोण के ऊपर निर्भर करता है कि हम किस दृष्टिकोण से देखें कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा समझने के लिए जो यहां पर गीता में इस बात का वर्णन है, डू वी अप्रिशिएट दैट अपॉर्चुनिटी। यहां स्वास्थ्यम में आकर इतने सकारात्मक बातों को सुनने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। जितने सकाल ग्रुप के लोग हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को आयोजित किया है, वी शुड अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स and give them a loud applause. इतने सारे स्पीकर्स को विचार कर करके, उनको रीच आउट करके, लॉजिस्टिक्स सब मैनेज करके यहां बुलाया गया है, जिससे कि हमारा मन, विचार, आदतें परिवर्तित हों। मैं जब आश्रम में ज्वाइन हुआ तब मुझे किचन में भेज दिया गया सेवा करने। जैसे हंसा जी बता रही थी सबको किचन विचन में जाना चाहिए। तो हम लोग जब आश्रम में
ब्रह्मचारी की तरह सेवा करते हैं तो हर प्रकार की सेवा मिल जाती है। तो किचन में तो मुझे इतनी सेवा मिली कि आज तक 30 लाख प्लेट प्रसाद मैंने अपने हाथ से बनाया है। लेकिन 93-94 में जब किचन में मुझे भेजा तो एक नया व्यक्ति 1-2 महीने बाद ज्वाइन हो, उसको भी किचन में भेज दिया गया मेरे पास, कहा कि इसको लगाओ सेवा में। तो मैंने उसको कहा, भैया तू अच्छा 6-6.25 फुट का हट्टा कट्टा आदमी लग रहा है, चपाती बना। तो चपाती बनाने के बाद 1-2 हफ्ते के बाद वो मेरे पास आके बोलता है, अरे मैं गांव में खड़े होकर लेक्चर देता था, पूरा गांव खड़ा हो जाता था। मैं इस्कॉन ज्वाइन हुआ सनातन धर्म के ऊपर लेक्चर देने, चपाती बनाने नहीं। ये कहां मुझे चपाती बनाने आप लोगों ने लगा दिया। मैंने कहा, मुझे क्यों बोल रहे हो, मैं भी किचन में चपाती बना रहा हूं, आप और मैं चर्चा करके क्या होगा। फिर 1 हफ्ते बाद आया, फिर कंप्लेन किया, मैं सनातन धर्म का प्रचार करने आया, चपाती बनाने नहीं। 1 महीने के बाद मंदिर छोड़ के चला गया, जाते जाते फिर वही डायलॉग मार के गया, आप लोग मेरा टैलेंट को पहचान नहीं पाए, मैं सनातन धर्म के ऊपर लेक्चर देने आया, चपाती बनाने नहीं। मंदिर से निकला, 10 साल बाद एक प्रोग्राम में मिला, भागे भागे मेरे पास आया, बोला मंदिर से निकलने के बाद शादी हुई और उसके बाद वाइफ को, पत्नी को बैक पेन हो गया, घर पर रोज चपाती मैं ही बनाता हूं। और वो कहते कि भाई थोड़ा और धीरज रखता तो अच्छा होता था। तो इसलिए कई बार भारत में रहते हुए हम लोगों को लगता है कि आर्थिक विकास ही जीवन का लक्ष्य है। माता पिता की सबसे बड़ी समस्या हो गई कि जब बच्चे जवान होते हैं तो उनके साथ संबंध कैसे बनाए रखें। जवान युवक युवती अपने माता पिता के साथ पुराने समय के जैसे संबंध नहीं रखना चाहते। भारत के परिवार अब धीरे धीरे दूर होते चले जा रहे हैं। अमेरिका के एक कॉलेज में मैं लेक्चर दे रहा था। लेक्चर के बाद एक अमेरिकन नवयुवक मेरे पास आकर हिंदी में बोलने लगा। मैंने कहा, तुम देखने में तो अमेरिकन लगते हो, हिंदी कैसे बोलते हो? तो कहता, मैं अमेरिकन हूं, करोड़पति बाप का बेटा हूं, कैलिफोर्निया में जन्म लिया, बाप ने मुझे सब कुछ दिया। लेकिन जब मैं 17 साल का हुआ, मैंने अपने पिताजी को कहा, आपने मुझे टेनिस कोर्ट दिया, मर्सिडीज कार दिया, बड़े बड़े घर दिए, स्विमिंग पूल दिया, लेकिन पिताजी आपने एक चीज का अनुभव मुझे नहीं दिया, परिवार क्या है नहीं समझ पाया। क्योंकि मैं जब 2 साल का था आपका डाइवोर्स हो गया। आज लग्जमबर्ग जैसे कंट्री का 88% डाइवोर्स रेट चल रहा है, स्पेन का 65% डाइवोर्स रेट चल रहा है, फ्रांस का डाइवोर्स रेट 55% है, रशिया का डाइवोर्स रेट 51% है, अमेरिका का डाइवोर्स रेट 46% है और वर्ल्ड का एवरेज डाइवोर्स रेट 44% चल रहा है। लेकिन वर्ल्ड का सबसे कम डाइवोर्स रेट इंडिया का है 1%। तो पिताजी ने कहा कि बेटा, अगर अनुभव करना है परिवार क्या है तो इंडिया चले जाओ। तो भारत में आकर किसी परिवार के पास जाता है और वो नवयुवक जाके बोलता है, आप मुझे अपने परिवार में पेइंग गेस्ट बना के 2 साल के लिए रख लो, जिससे मैं पारिवारिक संबंध क्या है उसको अनुभव कर सकूं। अगर आप मुझे अपने परिवार का सदस्य बना के 2 साल के लिए रखोगे तो मैं हर महीने आपको 1 लाख रुपए रेंट दूंगा। वो परिवार बोले, 2 साल क्यों, जिंदगी भर रहो। और बोले, आपके दूसरे भी मित्र होंगे जिनको अनुभव करना होगा परिवार को, उनके लिए भी हमारे घर के द्वार खुले हैं। तो गोल्डमैन सैक्स ने रिपोर्ट निकाला कि 2015 और 25 के बीच में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए $1.3 ट्रिलियन की आवश्यकता है। लेकिन ये पैसा कहां से आएगा? गोल्डमैन सैक्स ने रिपोर्ट निकाला, $800 बिलियन उसमें से आएगा फैमिली सेविंग्स के माध्यम से। इसलिए आज अगर भारत पूरे विश्व के सामने विश्व गुरु बनने का स्वप्न रखता है तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है परिवार।
ये इंडिया का स्ट्रेंथ है, ये इंडिया का सॉफ्ट पावर है, और हमें चाहिए कि हम अपने पारिवारिक संस्कारों को बनाए रखें और इसको सशक्त बनाने के लिए जितने हमारे उत्सव हैं, आध्यात्मिक धार्मिक संस्कार हैं, ये सभी परिवार के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचते हैं। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण पहलू है ए के अंतर्गत अप्रिशिएट। डू यू अप्रिशिएट द फैमिली वैल्यूज यू हैव रिसीव्ड? डू वी अप्रिशिएट द इकोसिस्टम ऑफ फैमिलीज, relatives, family functions, coming together in festivals? Don't take it for granted. जहां पर हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, थोड़े समय में वो इंस्टीट्यूशन समाप्त हो जाएगा। If we do not invest in family as an institution, very soon we will lose it. इसलिए जब हम स्वास्थ्यम की बात करते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए परिवार का एकत्रित होना आवश्यक है। इसलिए कहते हैं द फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। आज अमेरिका, लंदन, यूके और डेनमार्क में कॉमन बातें क्या हैं? ये तीनों देशों की कॉमन बातें हैं कि 50% जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो अविवाहित महिलाओं को हो रहे हैं। 50% of the children being born in America, in UK and Denmark are being born to unmarried women. अमेरिका का जीडीपी 14 गुना पिछले 40 वर्षों में बढ़ा है, लेकिन सोशल सिक्योरिटी का खर्चा 37 टाइम्स बढ़ गया है। तो इसलिए कई बार इन संस्कारों का आर्थिक प्रभाव हम समझ नहीं पाते। Preserving the family values has powerful economic ramifications. Let us not ignore it. And preserving the family values is a very core element for maintaining our mental health. तो ये है A for appreciate. Appreciate what you have. अगर आपके पास दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, बाकी एक्सटेंडेड फैमिली सब हैं जिनके साथ आप आदान प्रदान कर पा रहे हो, ये एक बहुत बड़ा धन है। अप्रिशिएट इट। उसके बाद आता है P. P फॉर प्रिंसिपल्स। कई बार लोगों को लगता है क्या प्रिंसिपल्स, ये मेरा पैसा है, जो जैसे चाहे मैं खर्चा करूं, क्या फर्क पड़ता है। आई विल शेयर विथ यू अ ट्रू स्टोरी। लास वेगास किसके लिए फेमस है? गैम्बलिंग। लास वेगास में एक हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल में देखा गया कि टर्मिनली इल पेशेंट्स समय से पहले दिवंगत हो रहे हैं। दे आर डाइंग बिफोर टाइम। इंक्वायरी बिठाई गई। इंक्वायरी बिठाने पर मालूम पड़ा कि जो नर्सेस ऑन ड्यूटी आईसीयू में थे उनको जुआ खेलने की आदत लग गई थी। ऑफ ड्यूटी तो जुआ खेलते थे, लेकिन आदत ऐसी होती है कि ऑन ड्यूटी में भी उनको खुजली हो रही थी जुआ खेलने की। तो आईसीयू के अंदर वो लोग जुआ खेलने लगे कि बेड नंबर 12 पहले ऊपर जाएंगे या बेड नंबर 13 ऊपर जाएंगे। सोचो, ट्रू स्टोरी बता रहा हूं। और उसके ऊपर बेट लगाने लगे, और जब भारी मात्रा में लगा कि हार हो रही है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम स्विच ऑफ करने लगे। प्रिंसिपल्स आवश्यक है। ट्रू नॉर्थ आपको पता पड़ता है, पुणे के ही येरवाड़ा जेल में प्रोग्राम अरेंज किया था हमारे संजय जी ने कई वर्ष पहले।
और जब मैंने लेक्चर के लिए गया, 500 कैदी उपस्थित थे। फ्रैंकली स्पीकिंग जेल प्रोग्राम मुझे बड़ा पसंद है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑडियंस गारंटीड रहता है, कोई मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं। अच्छा, जब मैं लेक्चर दिया तो लेक्चर के बाद पूछा कोई क्वेश्चन है क्या, तो एक व्यक्ति ने हाथ उठाया, कैदी ने, लाइक क्वेश्चन है। मैंने कहा पूछो। वो कैदी कहता मैं स्टेज के ऊपर आके पूछूंगा। बगल में कमिश्नर साहब खड़े थे। मैंने पूछा कौन है सर ये स्टेज पे आके प्रश्न पूछना चाहता है? कमिश्नर साहब बोले 12 मर्डर किया उसने। तो मैंने कहा मैं 13वां होने वाला हूं क्या? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं चिंता मत करो, पूछने दो। तो आए स्टेज पे, बड़ा प्रश्न पूछा तात्विक। जितने कैदी बैठे थे सबने जोर जोर से तालियां बजाई कि भाई हमारे बीच भी पंडित हैं। फिर उत्तर देने के बाद मैंने उस कैदी को पूछा कि इतनी भरी जवानी में इतना आपने हिंसा कर दिया क्यों? तो वो कहता है कि जब मेरे हृदय के अंदर क्रोध उद्वेगित होता है, आंखों के सामने धुंधला छा जाता है, कुछ दिखता नहीं, और तब जाकर मैं इंसान कैसे शैतान बन जाता हूं समझ नहीं पाता। लेकिन आपको जानकर अच्छा लगेगा कि जेल के अंदर हर कैदी को कोई ना कोई कार्य दिया जाता है जेल के अधिकारियों के द्वारा। और जेल के अधिकारियों ने मुझे कुछ बुक्स को ब्रेल लैंग्वेज, जो ब्लाइंड हैं, अंधे हैं, उस भाषा में अनुवाद करने के लिए दिया है। और अभी जो मैं बुक ट्रांसलेट कर रहा हूं वो है भगवद गीता को मैं ब्रेल भाषा में ट्रांसलेट कर रहा हूं। और अब मुझे समझ में आया कि भाई अगर बिना ट्रू नॉर्थ के अंधाधुन जीवन जीते चले जाएं तो कहीं ना कहीं फिसल जाएंगे। तो इसलिए हम सभी को आवश्यक है कि हमारे जीवन में कुछ प्रिंसिपल्स हो, कुछ नियम हो, और उन नियमों के अनुसार चलें। चाहे वो नम्रता हो, दृढ़ता हो, संकल्प हो, जो कोई भी हो। तो सबसे पहले गीता बताती है यू शुड हैव प्योरिटी इन इंटेंशन। व्हेन देयर इज प्योरिटी इन इंटेंशन then there is strong inspiration. When there is strong inspiration, then you will have proper integrity. When integrity is in place, then you use your intelligence to make the right choices. So when you have your intention, inspiration, integrity and intelligence in place, then you move forward in life with intensity. तो इसलिए गीता हमको आंतरिक रूप से परिवर्तित करने में सहायक बनती है। कृष्ण ने अर्जुन के स्किल को नहीं बदला, अर्जुन के विल को बदला। और स्वास्थ्यम जब हम मानसिक रूप से देखते हैं वो यही कि हम मानसिक रूप से सशक्त हो। बिना प्रिंसिपल्स के ये संभव नहीं। लास्ट ई, एंड्योरेंस। चाहे कितना कुछ भी आप फॉर्मूला लगा लो, अपेक्षा के विपरीत कई बातें होंगी। जब ऐसी परिस्थिति आए तो आपको चाहिए कि आप सहन करो। सहनशीलता आवश्यक है, क्योंकि आपको अपने ऊपर नियंत्रण है लेकिन दूसरों के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है। पिताजी अपने बेटे को गणित सिखा रहा था। बोलता बेटा 9 into 8 कितना है? बच्चा बोलता है पापा 88। तो पिताजी बोलता है शाबाश, वेरी गुड, ये लो लड्डू ले लो। तो बगल में पिताजी के मित्र खड़े थे, बोले यार 9 into 8 तो 72 होता है, ये तो 88 बोल रहा है, आप इसको रिवॉर्ड कर रहे हो, क्या गणित सिखा रहे हो? पिताजी ने कहा भैया मैंने यही प्रश्न इसको कल पूछा था, कल 98 बोला था, आज 88 में आ गया, 2-4 दिन में आ जाएगा 72 में। अगर मैं सोचूं कि मेरा बेटा आइंस्टाइन बने, न्यूटन बने, लेकिन वो तो अपने हिसाब से ही चलेगा। तो इसलिए एंड्योरेंस का अर्थ यह है कि समझें कि आज सफलता हो तो कल विफलता होगी, आज विफलता है तो कल सफलता होगी। जैसे मौसमी परिवर्तन अनिवार्य है, वैसे जीवन में सफलता और विफलता के मौसम आएंगे और जाएंगे।
मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा अपायिनो अनित्यस तांतितिक्षस्व भारत। कृष्ण कहते अर्जुन को ये परिवर्तन मौसमों की तरह आएंगे और जाएंगे, अर्जुन अपना कर्तव्य पालन करते रहो। एक व्यक्ति नौका से नदी पार कर रहा था, बगल में पहलवान बैठा हुआ था। उसने पहलवान को पूछा, सर टाइम क्या हुआ है? पहलवान ने अपना मुट्ठी यूं किया और सीधा उसके सर पर जोर से दे मारा। उसके सारे अंतड़ियां हिल गईं। आसपास बैठे हुए लोग उसको उकसाने लगे, बोले यार उसने अन्याय किया है, पिटाई की तुम्हारी, तुम भी पीटो उसको। तो ये सज्जन बेचारे देखते हैं पहलवान का शरीर, पहलवान का आकार, देखते हैं कि मेरा चांस क्या है, और फिर उन पहलवान को पूछते हैं, मैंने आपको टाइम पूछा, आपने इतनी जोर से सर पे मुक्का क्यों मारा? तो पहलवान कहता है, आपने टाइम पूछा, टाइम 1 बजा है। तो ये मेरा बताने का तरीका है, मेरा स्टाइल है। तो बाकी सब लोग इस व्यक्ति को बोलने लगे, अरे अन्याय है, अन्याय है, पीट डालो, पीट डालो, हम भी आपके साथ, पहला हाथ आप लगाओ फिर हम लोग हैं। तो ये आदमी तो सर पे बुरी तरह मार खाया ही था और पहलवान का साइज भी देख रहा था। कहता है, मैं तो शुक्र करता हूं कि 1 घंटा पहले टाइम नहीं पूछा, क्योंकि कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि भरपूर प्रयत्न करने पर भी हम उसको बदल नहीं सकते, तो सहन करने के सिवा दूसरा चारा ही नहीं होता। इसको कहते हैं एंड्योरेंस। तो इसलिए इसको हम कहते हैं एस्केप फॉर्मूला। ई फॉर, पहला ई एक्सपेक्टेशन, एस फॉर सक्सेस, सी फॉर ए फॉर पी फॉर एंड लास्ट ई फॉर एंड्योरेंस, अर्थात सहनशीलता। तो इसलिए गीता में बताया गया है, आप इन बातों को ध्यान में रखिए। और मुझे इस बात का गर्व है कि आज इंडियन नॉलेज सिस्टम को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत एक स्थान दिया गया है। और हाल ही में मुझे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM नागपुर में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में 15 आवर 1.5 क्रेडिट कोर्स के लिए अपॉइंट किया गया है फॉर लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स। तो इस बात का गर्व है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी इस ज्ञान के महत्व को, आत्म संयम और अनुशासन को बढ़ाने के लिए स्वीकार किया जा रहा है। मैं सकाल ग्रुप के सभी आयोजकों को, मृणाल जी को और उनके परिवार के स्वजनों को और सभी आयोजकों को हार्दिक रूप से बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस प्रकार का मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, समाज में मानसिक स्वास्थ्य के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो ये बीड़ा उठाया, ये समाज के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और मैं भगवान श्री कृष्ण और इस्कॉन के विश्व के 750 मंदिर और लाखों भक्तों की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपका ये प्रयास दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता हुआ सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, एक गोवर्धन इको विलेज करके हमने एक वेलनेस रिट्रीट सेंटर बनाया है पालघर में। उसके ऊपर एक छोटा सा शॉर्ट एक वीडियो में दिखाना चाहूँगा, उसके बाद फिर एक आध क्वेश्चन ले लें। Rampant illiteracy, malnutrition and lack of infrastructure. This is the story of Wada, one of India's most backward tribal areas. However, since 2010, ecotourism has become a lifeline for this region.
Govardhan Eco Village's sustainable development model, which is based on harmony with the self, the environment and the divine, has helped employ over 300 tribal families. More than 60,000 tribals have been provided free medical care. मोतीबिंदूचं ऑपरेशन झालं मला आता चांगलं दिसतं 30,000 free meals are provided to school children every day. मुलं स्वतःहून शाळेत यायला तयार होतात. Over 60 borewells have been installed. पाण्याच्या सर्व अडचणी दूर झाल्या. More than 300 families received training in organic farming. आता पैसे येतात आणि बचत पण होते. Govardhan Eco Village has transformed the lives of the most deprived communities in the world. And the winner of the 13th UNWTO Award for Innovation in Non-Governmental Organization is Govardhan Eco Village Ecotourism as a catalyst for rural development. It's my honor and privilege to receive this award on behalf of the land of India. I would like to express my heartfelt gratitude to UNWTO for giving us this opportunity to share this message of sustainability on a larger scale, especially in this very special year where this year is being celebrated as the Year of Sustainable Tourism. My heartfelt gratitude to His Divine Grace Srila Prabhupada, founder of ISKCON, His Holiness Radhanath Swami, who is the founder of the Govardhan Eco Village, Sanat Kumar Prabhu, who is heading the Rural Development Program at the Govardhan Eco Village, the community of devotees of ISKCON worldwide for their support, to Chitra Vishwanath, who's been our main guide in this project at the Eco Village, to our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji for spreading the message of yoga and the Vedic culture all over the world, and specifically to the Ministry of Tourism for their support, Government of India, and we hope and pray that we'll be able to utilize this honor to spread the message of peace, harmony, and sustainability more and more. Thank you very much. Govardhan Eco Village is about 2.5 hours northeast of Mumbai in a very beautiful rural village area of Maharashtra. There's a very holy place in India which is considered most sacred to devotees of Krishna. It's called Vrindavan. And in that Vrindavan is a mountain named Govardhan, which represents environmental, ecological harmony with spiritual principles. This place is very special. Certainly it's unique in India and perhaps unique in the whole world. It's like a retreat center. It's like a spa. It's like an ashram. It's a place that's designed as an experiment to merge environmentalism, animal rights, and bhakti, spirituality, together, and it's working. Come dance with me. The amenities here are of a whole nother caliber. People, when they think of the words India and ashram, they think of harsh and rough living. From the Ayurvedic clinic, which not only gives treatments but also has an Ayurvedic doctor who helps prescribe something that is specific for your dosha. The atmosphere that is created by the founder, Radhanath Swami Maharaj, and the atmosphere that is created by the devotees who work here is palpable. You can feel it in the air. Originally, I was from Chicago. When I was 19 years old in 1970, I wanted to try to broaden my outlook of life. So I went on a journey. Ultimately, I hitchhiked from London to the Himalayas in India. And as I was traveling, I came to realize
that the real social and environmental problems of the world are due to a spiritual crisis. A crisis in what we consider is actually meaningful and fulfilling in our life. Ranaswamy is a passionate person. The best passion is compassion, and he has an ample amount of that. And that type of passion is contagious. Coming here and helping to, doing the seva, the service, helping with the cows, helping with to weave mats, helping with make pottery. It's actually fun. It's very simple lifestyle, and I think a lot of us crave that on different levels. And it's sort of programmed into our culture that you look for recognition, you need it. For me being here, I see it's far more powerful to be humble. It was easy to complain about the tiny inconveniences that come with a New York City apartment. Oh, it's not big enough. Oh, the water pressure isn't great enough. When you live in a house that you see built from the ground up, every step along the way, it's very special. When people come here, we're trying to inspire an educational, experiential alternative of a fulfilling, meaningful, sustainable, healthy life. Apart from these jasmine flowers which you're seeing, he grows a lot of these ladyfingers, okra. Yeah. So we network with all these farmers so that we purchase them in our kitchen and use them. Can we get this to the kitchen? We can give them to the, And the inspiration of this project, Srila Prabhupada, he called this transformation simple living and high thinking. We get 3,000 millimeters of rain annually. So the rainwater hits against those mountains, the Sahyadri mountain ranges, and flows down and collects here. And it is sufficient water for us to irrigate our fields for up to 6 to 7 months every year. The majority of India's population, which is 1.2 billion, lives in the villages. So one of the very important requirements to develop a village is how can water be conserved. The process begins here. As you can see, the raw sewage is falling and there are some screens. The first chamber is called screen chamber, where we are trying to separate floating solids. This is the raw water where we began, and this is the treated water. The uniqueness of this place comes from the fact that every waste is becoming a precious resource. That cow dung becomes a fertilizer for earth. He needs fire or energy for cooking his food, and therefore all of the cow dung we utilize for biogas plant. We need to make houses, so we use the same earth, and we have created 250,000 bricks. We call this a symbiotic recycling model. Flushing your toilet, you are contributing to the growth of a papaya. You are contributing to the growth of flowers. One of the greatest management gurus says that the greatest management challenge of the 21st century is managing oneself. Many corporate heads are having seminars and retreats here. And they also see alternative ways by which they could focus their own corporations and feel a real sense of responsibility to humanity. The thing I'm most compelled to do when I get home is really a seva. It's service. It gets us out of being so self-absorbed. I always had too much, and now I want to have a simple life, like here. I love simple life, and my goal is to make a simple life in my home. And if we just refocus our energies with these values, we could transform the world. Every step that I take, you dance with It's truly
मला वाटतं गौरांगदासजींच्या या भव्य दिव्य कामासाठी खरंच आणखी जोरात टाळी यायला हवी, कारण खूप मोठं काम देश पातळीवर जागतिक पातळीवर ते करतायत. आणि आजच्या त्यांच्या मार्गदर्शनामधून त्यांनी जी एस्केप फॉर्म्युलाची सूत्र सांगितली ती खरंच वाखाणण्याजोगी आहे, कारण ज्यामधून आपल्याला जगण्याचा आनंद, जीवनातली आनंदी जीवनातली खऱ्या अर्थानं गमक कळू शकतील आणि मनस्वास्थ्य सांभाळण्यासाठी काय काय गरजेचं आहे ते अगदी थोड्या वेळामध्ये आणि अत्यंत चपखलपणे त्यांनी आपल्यासमोर मांडलं. अपेक्षा, यश, तुलना, प्रशंसा, तत्व आणि सहनशीलता या 6 मुद्द्यांच्या आधारावर त्यांनी आत्तापर्यंत जे आपल्याला मार्गदर्शन केलं. मला वाटतं की या व्यतिरिक्त काही प्रातिनिधिक स्वरूपाची प्रश्न असतील तर प्रेक्षकांनी हात वर करावा. आपण काही प्रश्न घेऊया आणि त्यानंतर पुढच्या सत्राकडे वळूया. माईक द्या तिकडे पुढे या प्लीज. नमस्कार स्वामीजी. आवाज थोड़ा लेवल बढ़ाइए थोड़ा. फीडबैक दीजिए, थोड़ा फीडबैक दीजिए. नमस्कार स्वामी जी. मेरा नाम पूनम दिनकर धोरडे है. मेरा ये प्रश्न है, आफ्टर रीडिंग सर्टन बुक्स आई एम वर्किंग ऑन माय अवेयरनेस लेवल्स. तो फर्स्ट इट्स सिंपल स्टेप्स लाइक खाना अवेयरनेस के साथ खाना है, ब्रश अवेयरनेस के साथ करना है, अभी मैं हाथ मूवमेंट कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, अवेयरनेस के साथ करना है. सो आई एम एबल टू डू इट बिट बाय बिट. बट टीवी एफर्टलेसली देख लेती हूँ मैं, यूट्यूब वीडियो एफर्टलेसली देख लेती हूँ मैं, उसमें अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे. तो व्हाई आई एम स्ट्रगलिंग. चेतना हम जो बोलते हैं वो नेचुरली है बोलते हैं सब बुक, हमारे वेद शास्त्र. तो नेचुरल चीज़ों में मुझे इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है. और टीवी मौज मजा वो अननेचुरली विदाउट अवेयरनेस एंजॉय लेके कर रही हूँ मैं. सो व्हाई दिस इज लाइक दिस. बहुत बहुत धन्यवाद. मेरे ख्याल से आपका प्रश्न बहुत सारे लोगों के लिए लागू होता है. हाँ जी. क्योंकि जो गीता में 6ठे अध्याय में कहा गया है कि कैसे मन को समाधि में स्थित किया जाए. आज किसी के हाथ में स्मार्टफोन दे दो तो बच्चे से बच्चा भी समाधि में चला जाता है और सारे लक्षण समाधि के दिखते हैं, क्योंकि खाना पीना वो व्यक्ति भूल जाता है, सोना भी भूल जाता है. तो जब हम अपने शरीर रूपी यंत्र को नियंत्रित नहीं करेंगे तो बाहर के यंत्रों से हम नियंत्रित हो जाएंगे. आज अगर आपने अपने मन को नियंत्रित करने के लिए थोड़ा समय नहीं दिया, आपने उसका अभ्यास नहीं डाला, तो फिर धीरे धीरे मन आपके ऊपर हावी हो जाएगा. तो इसलिए गीता में अर्जुन कृष्ण को पूछते हैं, प्रभु ये मन के, थोड़ा और बढ़ाना, मन के 4 लक्षण हम देखते हैं. चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोर इव सुदुष्करम. अर्जुन कहते हैं मन क्या है? चंचलम, रेस्टलेस. दूसरा प्रमाथि, द माइंड इज रिलेंटलेस. दृढ़म, बलवत दृढ़म, तो मन जो है जिद्दी है, चंचल है, बलवान है. कैसे उसको हम नियंत्रित करें? तो कृष्ण क्या कहते हैं? 2 तरीके से. हाउ टू इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस? डू 2 थिंग्स. अभ्यासेन तु योगेन वैराग्येण च गृह्यते. प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट. प्रैक्टिस अर्थात प्रतिदिन अभ्यास कीजिए. प्रातःकालीन उठने के पश्चात थोड़े समय मन का व्यायाम कीजिए.
और मन का व्यायाम क्या कि आप या तो मंत्र के जाप से या ध्यान से मन को केंद्रित करने का प्रयत्न आरंभ कीजिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और जब तक इसे हम नहीं अपनाएंगे, आपका रोज का प्रातःकालीन अभ्यास होगा फोन पे क्या क्या आया हुआ है देखना। तो इसलिए ये अभ्यास करना आवश्यक है। इसलिए मेरा एक इंस्टाग्राम में पोस्ट था, व्हाट यू डू फ्रॉम 9 PM to 9 AM decides your 9 AM to 9 PM। आपका 9 AM to 9 PM हो सकता है तनाव से भरा हो, अनिश्चितता से भरा हो, आपके हो सकता है बॉस, कलीग्स, कस्टमर्स, मार्केट, उनका रेस्पॉन्स कंट्रोल करना कठिन है, लेकिन 9 PM to 9 AM तो आपके कंट्रोल में है। तो जिसने 9 PM to 9 AM कंट्रोल कर लिया, वो 9 AM to 9 PM कंट्रोल कर लेगा। समझ रहे हैं? कल रात को मैं मॉन्ट्रियल से लैंड हुआ 9:30 बजे रात को, दिल्ली लैंड हुआ सुबह 3 बजे निकल के फिर यहाँ आ गया हूँ। लेकिन अभ्यास इस तरह हो गया है कि कितना भी यहाँ वहाँ भटको, लेकिन मन को नियंत्रित रखो। एक बार आपका मन नियंत्रित है तो आपका तन नियंत्रित रहेगा और आपके हृदय के अंदर जो ऊर्जा का महाभंडार है वो निरंतर प्रकट होगा। और ये भारत का ओरिजिनल यूएसपी है, ये वास्तव में मेड इन इंडिया है। धन्यवाद मैडम। आणि कोणाला एक सवाल है, साइकोलॉजी में एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कही जाती है, तो वो आदतों से है कि बार बार हाथ धोने की आदत या लॉक लगा है या नहीं, पर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये विचारों की भी हो सकती है कि दिन में बार बार एक ही तरह के विचार आना, वो क्रोध के हो सकते हैं, डर के हो सकते हैं, असुरक्षितता के हो सकते हैं। सो ये बहुत ही बेचैनी देती है और व्यक्ति को बहुत क्या कह सकते हैं, तहस नहस कर सकती है। तो ये विचारों की ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आप डॉक्टर? नो, आई एम नॉट डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम? मैं वसुंधरा काशीकर। तो वसुंधरा जी, आपने जो प्रश्न पूछा है बहुत महत्वपूर्ण है। हमने पिछले 1 घंटे में मानसिक संतुलन, मानसिक नियंत्रण के ऊपर कई विचार गीता के ऊपर प्रस्तुत किए, लेकिन मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि जब हम कोई भी ये तत्वज्ञान और मानसिक ध्यान इत्यादि की बात करें, इसका कार्य क्षेत्र प्रिवेंटिव में ज़्यादा आता है। अर्थात अगर कोई इन नियमों को पालन करे तो मानसिक बीमारी होने की संभावना कम है। लेकिन अगर किसी को ऑलरेडी कई प्रकार के मनोरोग हो चुके हैं और वो मनोरोग से ग्रस्त है, ऑलरेडी उसके अंदर ओसीडी के सिम्टम दिख रहे हैं या सिजोफ्रेनिया है या जो कुछ भी है, तो फिर वो हमारे सीमा क्षेत्र के बाहर है। तो फिर वो डॉक्टर या अस्पताल ही उसका चिकित्सा करना चाहिए। और ये बात भी कहना ठीक नहीं होगा कि जितने लोग मंत्र जाप करते हैं वो पूरी तरह स्वस्थ रहते हैं। हमारे भी कई ऐसे प्रैक्टिशनर हो जाते हैं जो कई वर्ष मंत्र जाप करने के बाद भी उनके अंदर कभी कभी विकार आ जाते हैं। फिर हम लोगों को भी उनको डॉक्टरों के पास, साइकेट्रिस्ट के पास और ट्रीटमेंट के पास लेके जाना पड़ता है। सो वी डोंट क्लेम टू बी ऑल परफेक्ट, बट विद इन द प्रिवेंटिव एरिया, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट
कि प्रतिदिन नियमित रूप से आप अपने दिनचर्या में इसको अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाइए और देखिए कि कैसे आपकी सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी, ऊर्जा जागृत होगी। तो इसलिए गीता में 5 तत्व का वर्णन है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। ये पांचों तत्वों को समझ के हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना है कि जब जीव प्रकृति, काल और कर्म का शोषण में लगा रहता है उसे कहते हैं भोग, और जब भोग की प्रक्रिया में व्यक्ति लगा है तो उसके अनुभव को कहते हैं चिंता। भोग क्या है? जब जीव प्रकृति का शोषण करे, प्रकृति को दबाए, प्रकृति को भोग करके अपने आप को भोक्ता माने और काल और कर्म को अपने अधीन बनाने का प्रयास करे, वो है भोग। भोग का परिणाम चिंता। जब जीव देखे कि मैं नीचे ही प्रकृति का शोषण करने का प्रयास कर रहा हूं, हो सकता है मेरे ऊपर भी कोई है, जब उसकी दृष्टि ऊपर जाती है तो ऊपर दिखते हैं ईश्वर, जो 5वां तत्व है। तब फिर गीता में वर्णन आता है कि ईश्वर के साथ संबंध बनाने का प्रयत्न करो, और उस संबंध को बनाने के प्रयास को कहते हैं योग। जब जीव ईश्वर के साथ संबंध बनाता है, when the soul develops relationship with supreme, that comes under कर्म योगा, ज्ञान योगा, अष्टांग योगा, भक्ति योगा। तो उस योगा का अनुभव को कहते हैं चिंतन। तो अगर जीव जब भोग करेगा तो अनुभव करेगा चिंता, जब योग करेगा तो अनुभव करेगा चिंतन। तो इसलिए हम अपने प्राचीन सभ्यता और संस्कृति, इंडियन नॉलेज सिस्टम के माध्यम से जन सामान्य को भोग से योग, चिंतन से चिंता से चिंतन की ओर ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन इतना सब करने के बाद भी अगर मानसिक रूप से रोग विद्यमान हो तो डॉक्टर के पास जाना आवश्यक है। ठीक है। मला वाटतं आपण या प्रातिनिधिक स्वरूपाच्या प्रश्नानंतर हा सेशन या ठिकाणी थांबवतोय आणि पुढचा सेशन 2 वाजता सुरू होणार है। गौरांग दास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी सका स्वास्थ्य के मंच से इतनी अच्छी बातें हमारे साथ सुनाई। हरे कृष्णा। मेरा एक प्रश्न था। एक काम करते हैं, आप इनसे सेशन के बाद मिल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्टॉल भी है हमारा, जहाँ उन्होंने लिखी 2 अच्छी बुक्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं। उनकी ऑटोग्राफ के साथ वो बुक बाय भी कर सकती हैं। भगवद गीता भी वहाँ पे रखी हुई है। आर्ट ऑफ रेजिलेंस, ये एक बुक है उनकी, उन्होंने लिखी हुई, वो आप वहाँ पे पा सकते हैं। दूसरा है आर्ट ऑफ फोकस, वो आधे घंटे तक के लिए वहाँ पे हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। आर्ट ऑफ फोकस ये जो है वो नेशनल बेस्ट सेलर बुक की हैसियत से जानी जाती है। और फिर से एक बार आप सबकी ओर से, पुणे की ओर से और सकाळ की ओर से जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद देते हैं। और ये क्षण और ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है, ये मैं घोषित करता हूँ। धन्यवाद।